हम लोग ये टॉपिक भी रिपीट कर रहे हैं वैसे, टाइम एंड वर्क। किस किस को नहीं आता ये वाला टॉपिक? आप दोनों को। ईश्वर जी जो तो आप भी नए आए हो आज। ओके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, समझ नहीं आते, ओके। चलो फिर तो मैं समझा देती हूँ आज। आज हम यही कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क। बाकी सबको आता है वैसे, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। जिनको आता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि जो काम एक व्यक्ति करता है, कोई आदमी करता है, तो उसका डायरेक्ट लिंक है कि वो कितना टाइम लगाता है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का कितना काम हुआ, उसको 10 भाग में डिवाइड कर लो। अगर 1/10 है ना, अगर 2 आदमी उसको करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1/10 है ना। बस यही है। अब तो समझ आ गया आपको, ठीक है। अगर हम इसको जर्नलाइज करें तो इफ ए पर्सन एक्स मान लो नंबर, इफ ए पर्सन एक्स completes a piece of work in n days, n जर्नलाइज कर लिया हमने, then the work done by person x in 1 day is 1/nth part of the work. जितने दिन में काम पूरा होना है, एक दिन में कितना होगा उसका उतना भाग, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गई चीज कि 1/n कर देना है उसको, है ना। मेन यही है। तो अब हम इनके टाइप के क्वेश्चंस करते हैं शुरू। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड सुमित कैन डू इट इन 6 days. हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ अमित एंड सुमित वर्क टुगेदर? अमित एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सुमित उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अगर दोनों मिलके उस काम को करें तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो हम बारी बारी से देखेंगे। अमित उस काम को 4 दिन में कर सकता है, तो अमित अगर उसको 4 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। इसी तरह सुमित जो है, सुमित की स्पीड ऐसी है कि वो उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो सुमित का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/6, ठीक है। हाँ, तो अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं, अमित और सुमित, तो दोनों इकट्ठे कितना टाइम लेंगे। दोनों का 1 डे का कितना वर्क हुआ, अमित का था 1/4 और सुमित का था 1/6। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/4 प्लस 1/6। अब इसका आप एलसीएम लो, 4 और 6 का एलसीएम आता है ना, कितना आएगा, 12। शाबाश। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 3, फिर आगे प्लस का साइन। अब 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 2s are 12, 2 into 1 is 2, तो ऊपर आ गया 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है, 5। तो हमारा आंसर आ गया 5/12। लेकिन ये उनका 1 डे का वर्क है, ठीक है। अब ये 5/12 पार्ट एक दिन में खत्म करते हैं, तो पूरा 1 वर्क कितने टाइम में करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5/12। तो 5/12 को उल्टा कर देंगे इंटू लगा के, 1 इंटू 12/5, तो ये आ गया 12/5 डेज। 12 को 5 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में ये आ जाएगा 2 and 2/5 डेज। ये आंसर आ गया। तो उतने हमें लोग लगाने पड़ेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक 4 दिन में एक आदमी कर सकता है और हमें उसे 2 दिन में खत्म करना है, तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पीपल हमें चाहिए उसके लिए। इस तरह से करेंगे, ठीक है। हम और क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको क्लियर होता जाएगा। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, अब इसी टाइप का देती हूँ आपको ताकि आप ट्राई करो, है ना। राकेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 days? अब आप बताओ, एक काम वो करता है 20 days में, तो 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/20। 4 days का कितना हो गया, नहीं बेटा, 4 days में वो कितना काम खींचेगा। अगर वो पूरा काम 20 days में करता है, तो 1 डे का वर्क हो गया उसका 1/20। हाँ, 1/20 हो गया ना 1 डे का वर्क। तो 4 days में कितना होगा, 4 इंटू 1/20। 4 और 20 की कटिंग करो, 4 5s are 20, तो 1/5 आंसर आ गया। सो 1/5 पार्ट वो करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो।
Rohan can paint 1/3 of a painting in 6 days. How many days will he take to complete the painting? वो पेंटिंग का 1/3 भाग 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो उसको पूरा फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे? यस यस 6 को आपने 1/3 से डिवाइड कर दिया है ना, 6 × 3/1 तो ये आ गया 18। समझ आया आप? हाँ ठीक है, क्योंकि 1/3 पार्ट 6 डेज में किया तो 1 कितने में करेगा? 6 डिवाइडेड बाय 1/3। ओके, अगला क्वेश्चन है अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड अंकुर इन 4 days. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर? अनिल को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं और अंकुर उसी काम को करता है तो वो 4 दिन में कर लेता है। अगर दोनों इकट्ठे करेंगे तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे? हाँ ठीक है, यस 2 and 2/9। कैसे किया आपने? 1/5 प्लस 1/4 किया, 5 और 4 का एलसीएम लो 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड करो 4, 4 × 1 is 4 प्लस 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5, 5 × 1 is 5, 4 + 5 9/20। अब 9/20 जो है वो 1 डे का वर्क है, तो कितने डेज लगेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 9/20, तो 1 × 20/9, 20 को 9 से डिवाइड करो तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 2 and 2/9 डेज। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन अगली टाइप के आ रहे हैं। अब हमें दिया हुआ टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लो ए फील्ड इन 4 days. नीतू alone takes 6 days to plow the same field. In how many days can छोटू alone plow the field? एक खेत में खेती बाड़ी करने में अगर छोटू और नीतू 2 बच्चे इकट्ठे करते हैं काम तो उनको 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर नीतू अकेला करता है तो वो 6 दिन में उसको कंप्लीट कर लेता है। तो छोटू जो है वो अगर अकेला करेगा तो वो कितने दिन में उसको कंप्लीट करेगा? ओके, बाकी बच्चों को भी करने दो। हाँ नहीं, दोनों मिलके करते हैं तो 4 दिन में कर पाते हैं और नीतू अकेला करता है तो 6 दिन में करता है, वही निकालना है आपने। छोटू एंड नीतू टुगेदर 4 days में कर सकते हैं, तो दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4। फिर नीतू अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो नीतू का एक दिन का काम हुआ 1/6। अब नीतू का अकेले का पता है और छोटू और नीतू का टुगेदर इकट्ठे वाला पता है। हमने निकालना है छोटू का, तो जो टुगेदर वाला है 1 day का वर्क, उसमें नीतू का अकेले का एक दिन का काम, इसको माइनस कर दो। 1/4 माइनस 1/6। अब 4 और 6 का एलसीएम लो, 12 आया। 12 को फिर अभी 4 और 6 का एलसीएम लिया 12 को 4 से डिवाइड करो 3 × 1 is 3। फिर माइनस का साइन, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 × 1 is 2। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1, तो ये 1/12 आ गया। 1/12 इनका छोटू का एक दिन का काम है, तो छोटू अगर पूरा काम कंप्लीट करना चाहता है तो वो कितने दिन में कर पाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/12, तो डिवाइड को इनटू में चेंज करो तो 1 × 12/1, तो ये आ गया आपका 12 days इज द आंसर। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करो आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोहन टेक्स 9 hours टू मो ए लार्ज लॉन. He and Sohan together can mow it in 4 hours. How long will Sohan take to mow the lawn if he works alone? मोहन को एक लॉन में काम करने के 9 घंटे लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। वो मोहन और सोहन अगर मिलके करते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। तो सोहन अकेला कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर सकता है? एक दिन में करेगा? कैसे? नहीं, मोहन अकेला 9 घंटे में करता है और दोनों मिलके करते हैं तो 4 घंटे में हो जाता है वो काम। तो मोहन का भी 1 घंटे का काम निकाल लो और दोनों का टुगेदर वाला भी 1 घंटे का काम निकाल लो। कितना? हाँ सही है। यस, मोहन का अकेले का 1 आवर का वर्क है 1/9 और मोहन और सोहन का टुगेदर 1 आवर का वर्क है 1/4। अब अकेला सोहन का काम निकालना है हमने 1 आवर का, तो 1/4 - 1/9, 4 और 9 का एलसीएम लो 36।
हाँ, इसको सॉल्व करो तो 5/36 आ रहा है। तो इसको टोटल टाइम पूरा कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगा? 1 डिवाइडेड बाय 5/36। तो 1 इंटू 36/5। 36 को 5 से डिवाइड करो, 7 and 1/5 आवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अब हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं, कामी, कार्या एंड कीर्ति can together weave a carpet in 4 days. Kami by herself can weave the same sized carpet in 12 days. Kirti can do it in 10 days. How long will Karya take to do the work by herself? 3 लड़कियां हैं, कामी, कार्या और कीर्ति। ये अगर मिलके एक कारपेट को बुनती हैं, एक कालीन बनाती हैं, तो 4 दिन लगते हैं इनको। अगर कामी अकेली करती है तो 12 दिन और कीर्ति अकेली करती है तो 10 दिन। तो अगर कार्या अकेली करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? किसी को पता है कैसे करना है इसको? 3 लड़कियां मिलके करती हैं तो 4 दिन में होता है। तो तीनों लड़कियों का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/4। और कामी का 1 दिन का काम कितना हुआ? 1/12। और कीर्ति का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/10, है ना? तीनों का जो मिलके काम है 1/4, उसमें से अगर हम कामी का 1 डे का वर्क निकाल दें और कीर्ति का भी 1 डे का वर्क निकाल दें, तो बाकी जो बचा वो कामी का, वो कार्या का 1 दिन का काम होगा ना। तो 1/4 तीनों का था 4 दिन, तो 1/4। कामी का अकेली का था 12 दिन, तो 1/12। कीर्ति का 10 दिन में होता है कंप्लीट, तो 1/10। तो 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10। समझ आया? अब इसको कैलकुलेट करो। 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10। हाँ, हर एक की स्पीड है ना बेटा। देखो अभी हमने क्वेश्चन दिया, रमित की स्पीड तेज है, उसने फटाफट आंसर दे दिया, है ना। हर एक की अपनी अपनी स्पीड है ना काम करने की। आपको समझ नहीं आया अभिजीत? अभिजीत आप थोड़ा लेट आए थे शायद, इसलिए नहीं पता। जैसे कोई एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते, हाँ, एक आदमी अगर एक काम को 5 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में कितना काम खत्म होगा उसका? 1/5। मान लो आप 5 दिन में 100 सम्स सॉल्व कर सकते हो, तो एक दिन में कितने कर सकते हो? ठीक है ना। जो 100 है उसका 1/5 पार्ट ना, 5 डेज में 100 किए थे, तो एक दिन में कितने किए? 100 का 5th पार्ट, है ना। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर एक काम को 5 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम हुआ 1/5। ठीक है। और दूसरा व्यक्ति अगर उसी काम को, दिया आके यहाँ से आ रही, दिया म्यूट कर लो या अपनी मम्मी को बोलो प्लीज शोर नहीं करें पीछे। अच्छा चलो, तो अगर एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन में कितना काम खत्म हुआ? 1/5। दूसरा आदमी अगर उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में उसका कितना काम निपटा? 1/10। दोनों का मिलके अगर दोनों को लगा दिया जाए, एक बंदा स्लो है और एक बंदा फास्ट है काम करने में, दोनों मिलके करेंगे तो उनका 1 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 1/5 पहले का और 1/10 दूसरे का। 1/5 प्लस 1/10, इसको सॉल्व करके जो आएगा उतना पार्ट वो एक दिन में मिलके कर लेते हैं। अब समझ आ गया अभिजीत आपको? नहीं, 1/15 नहीं होगा। 1/5 में जब आप 1/10 को ऐड कर रहे हो तो 5 और 10 डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 10, 5 और 10 का। 10 को अब 5 से डिवाइड करो, 2 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया। ऊपर हम न्यूमरेटर में 2 लिख लेंगे, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब ये आ गया 2 + 1 = 3, 3/10 आ गया। अब 3/10 पार्ट जो काम का है वो एक दिन में दोनों ने मिलके कंप्लीट किया। तो अगर दोनों मिलके सारे काम को कंप्लीट करें, 3/10 पार्ट उन्होंने 1 डे में किया, तो 1 होल वर्क कितने में करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 3/10। 1 डिवाइडेड बाय 3/10 को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 1 × 10/3। सो दिस बिकम्स 10/3। 10/3 में 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर बचा, तो 3 and 1/3 डेज, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं कि 3 लड़कियां मिलके एक काम को 4 दिन में खत्म कर रही हैं, कामी, कार्या और कीर्ति। लेकिन अगर तीनों की बजाय कामी अकेली बिठा देते काम करने के लिए तो वो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करती।
और अगर कामी भी ना बैठती, कार्या भी ना बैठती इस काम पे, उनकी जगह पे कीर्ति आके ये काम करती, तो कीर्ति को कितना टाइम लगता? 10 डेज लगते। तो कीर्ति का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/10। इसी तरह से कामी का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/12। लेकिन जब तीनों मिलके कर रही हैं तो बड़ी जल्दी खत्म होता है। आप कोई भी काम अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है ना। अगर आपको कोई साथ मिल जाता है, आपके साथ कंपेनियन आ जाता है, तो आप जल्दी काम खत्म कर लेते हो, होता है ना। और अगर 2 की जगह 3 लोग मिलके काम कर लेते हैं तो और भी जल्दी खत्म होता है काम, है ना। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 लड़कियां जब मिलके कर रही हैं तो 4 दिन में खत्म कर रही हैं, बड़ी जल्दी खत्म कर रही हैं वो। तो उनका तीनों का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4। और फिर कामी जो है वो जब उस काम को करती है तो 12 डेज लगा रही है। तो कामी का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/12। और कीर्ति का 1 डे का वर्क हो गया 1/10। हमें कीर्ति की स्पीड पता है, हमें उसकी कामी की स्पीड पता है, और हमें अब पता करना है कि कार्या की क्या स्पीड है। हमें तीनों की मिलके स्पीड पता है कि कितने टाइम में वो काम खत्म करती है। तो जो तीनों मिलके जितने टाइम में काम खत्म करती हैं उसको कंपेयर करो कामी के और कीर्ति के, दोनों के अगर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाता है कि कार्या का 1 डे का वर्क कितना है। और अगर हमें 1 डे का वर्क पता चल गया तो हम उससे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर सकती है। हेलो अनु मैम, ये कौन जुड़ा है यहाँ से? गुरशरण सियान ऑफिशियल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो हम अब क्या करेंगे? 1/4 टोटल वाला 1 डे का वर्क माइनस कामी का 1 डे का वर्क माइनस कीर्ति का 1 डे का वर्क। तो 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10। अब समझ आया सबको? ओके, तो अब 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10, ये तो आपको सॉल्व करना आता है ना सबको। जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम लो, क्या आएगा? 4, 12 और 10 का एलसीएम क्या आया? 60। 60 को डिनोमिनेटर, पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर 4 है, 60 को 4 से डिवाइड करो 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो न्यूमरेटर में 15 लिखेंगे। फिर आगे माइनस का साइन है, 60 को 12 से डिवाइड करो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5, फिर माइनस 60 को 10 से डिवाइड करो 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो 6। तो हमारे पास ये आ गया 15 माइनस 5 माइनस 6। 15 में से 5 गए, 10 रहा, 10 में से 6 गए 4, तो ये आ गया 4/60। 4 और 60 की आपस में कटिंग हो रही है, 4 1 इज 4, 4 इंटू 15 60 होता है, तो 1/15। अब 1/15 जो है वो कार्या का 1 डे का वर्क है। अगर वो 1/15 वर्क 1 डे में कंप्लीट करती है तो 1 वर्क को कितना टाइम लगाएगी पूरा काम करने में? 1 डिवाइडेड बाय 1/15, तो ये हो गया 1 इंटू 15/1, 15 आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग करोगे इसको। A, B and C working together can do a piece of work in 8 hours. A alone can do it in 20 hours and B alone can do it in 24 hours. In how many hours will C alone do the same work? हमारा क्वेश्चन है A, B और C अगर तीनों मिलके एक काम को करते हैं तो 8 घंटे में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर A अकेला काम करता है तो 20 घंटे में काम कंप्लीट करता है, B अकेला करता है तो 24 घंटे में काम कंप्लीट करता है। तो अब हमें फाइंड करना है कि C अगर अकेला करता है तो वो कितने घंटे में उसको कंप्लीट करेगा। A, B और C 8 घंटे में, A अकेला 20 घंटे में और B अकेला 24 घंटे में। हमने फाइंड करना है कि C अकेला कितने घंटे में करेगा। ओके, बाकी बच्चों को भी कर लेने दो। 30 राइट आंसर है। इसको आप करोगे 8 है ना, 8 आवर्स में तीनों मिलके करते हैं, A 20 में और B जो है वो 24 घंटे में। तो 1/8 माइनस 1/20 माइनस 1/24, 8, 20 और 24 का एलसीएम कितना आया? 120। 120 को 8 से डिवाइड करो 15, 15 इंटू 1 इज 15, फिर माइनस का साइन, 120 को 20 से डिवाइड करो 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो -6 हो गया। फिर माइनस
120 को 24 से डिवाइड करो तो 5, 5 इंटू 1 इज 5, तो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 15 माइनस 6 माइनस 5, 15 में से 6 माइनस किए और 5 माइनस किए तो 4 आ जाता है ऊपर, 4 अपॉन 120, इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 इज 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 0 0, 1 अपॉन 30, तो ये C जो है वो 1 डे में 1 अपॉन 30 वर्क करता है। आपको एलसीएम नहीं निकालना आता अभिजीत? 8, 20 और 24 तीनों में क्या कॉमन है? कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों, 2 ले लिया, 2, अब सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 8, 2 10 20, 2 12 24, फिर से 4 10 और 12 तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। अब दो नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 और 6, तो 2 से डिवाइड कर दो इनको, 2 1 इज 2, 5 एज इट इज रहेगा, 2 3 6। अब 1 5 3 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने कॉमन फैक्टर 3 लिए थे, 2 2 2, 3 तो हमने वो नंबर लेने हैं और जो ये 2 बच गए 5 और 3, इन सारों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 8, 5 40, 3 120, ऐसे 120 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। और अभिजीत अगर आपको एलसीएम का थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो हमारा चैप्टर वो करवाया हुआ है, वो सुन लेना ऑडियो। ठीक है, तो 120 ये इसका 30 डेज आंसर आ गया समझ? अगली टाइप और भी इंटरेस्टिंग करने वाले हैं हम। यहाँ तक के समझ आ गए ना सबको? ओके, वेरी गुड। अब हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. In how many days will they finish it together and separately? अब दो लोगों का काम बताया गया कि कितने टाइम में कर सकते हैं। अगर A और B दो बच्चों को लगा दिया जाए तो वो 12 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर A की बजाय B के साथ C को दे दिया जाए, B और C को बिठा दे इकट्ठा, तो वो 15 दिन में काम कर लेते हैं। और अगर B को हटा दो, A और C मिलके कर लें तो 20 दिन में करते हैं। तो अगर वो तीनों मिलके करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, इकट्ठे कितने टाइम में करेंगे और अलग अलग कितने टाइम में करेंगे, ये निकालना है। अब हमें अलग अलग किसी का भी नहीं पता, दो के पेयर्स में पता है, तो हम तीनों केसेस का 1 डे का वर्क ऐसे करके निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले A एंड B का 1 डे का वर्क हो गया, A प्लस B का वर्क हो गया 1 डे का 1/12। इसी तरह से B प्लस C इन दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/15। फिर C प्लस A इन दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/20। ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दो। अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो A भी 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है और C भी 2 बार आ रहा है। तो 2 के बाद ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, 2 आ गया ना बीच में, क्योंकि A भी 2 बार है, A प्लस B में भी A है, C प्लस A में भी A है। इसी तरह B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, तो 2 कॉमन इंटू A प्लस B प्लस C। इन तीनों का 1 डे का वर्क कितना हुआ, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक है। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम लो, कितना आया, 60। 60 को 12 से डिवाइड करो 5, 5 इंटू 1 इज 5, प्लस 60 को 15 से डिवाइड करो 4, 4 इंटू 1 इज 4, प्लस 60 को 20 से डिवाइड करो 3, 3 इंटू 1 इज 3। तो ये आ गया 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12/60। 12 और 60 की आपस में कटिंग हो रही है, 12 1 इज 12, 12 5 are 60। अब इधर से A प्लस B प्लस C इंटू 2 था, अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C। इन तीनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/5 इंटू 1/2। ये 2 जो है वो उधर जाकर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 1/10। ठीक है। तो A प्लस B प्लस C अगर तीनों मिलके करते हैं वो 10 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का मिलके 1 डे का वर्क है 1/10। अब हमारे पास एक आंसर आ गया 10 डेज। ओके। अब A प्लस B प्लस C अगर तीनों मिलके करते हैं तो 10 डेज लगाते हैं, तीनों का 1 डे का वर्क है 1/10 और A प्लस B का 1 डे का वर्क है 1/12। तो A प्लस B प्लस C में से अगर A प्लस B माइनस कर दिया जाए तो C आ जाएगा ना, C का 1 डे का वर्क आ जाएगा ना, तो C का 1 डे का
क्या नहीं पता चलता? हाँ, वही वही समझा रही हूँ। आपने जो 10 आंसर निकाला ठीक है लेकिन वो तीनों का मिलके है, एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें पता है तीनों मिलके अगर करते हैं तो वो 10 डेज लगाते हैं, है ना? तीनों का वन, बेटा पहले आप ध्यान से सुन लो फिर पूछना क्वेश्चन। अगर तीनों मिलके एक काम को करते हैं तो 10 दिन लगाते हैं। तो तीनों अगर मिलके करते हैं उनका एक दिन का कितना, एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं? 1/10, है ना? अब हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था ए और बी टुगेदर कैन डू इन 12 डेज। ए और बी का एक दिन का काम कितना? अगर ए और बी दोनों करें, सी उनके साथ नहीं है, तो 1/12 वन डे का वर्क, है ना? अब हमें a प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क पता है 1/10, और a और b का टुगेदर वन डे का वर्क पता है 1/12। अगर हम 1/10 में से 1/12 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा c का वन डे का वर्क कितना है। ठीक है, अब 10 और 12 का एलसीएम लो, अगेन 60। 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 6 इंटू 1 इज 6, माइनस 60 को 12 से डिवाइड करो 5, 5 इंटू 1 इज 5, 6 minus 5 is 1/60। तो C का वन डे का वर्क हो गया 60, 1/60। तो C कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि B और C अगर मिलके करते हैं तो उनका वन डे का वर्क था 1/15, है ना? स्टार्टिंग में हमने लिया है, ये दिया हुआ है हमें। अब A प्लस बी प्लस सी का है 10 डेज में खत्म होता है, B और C मिलके करते हैं तो 15 डेज में करते हैं। अब A प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क हुआ 1/10 और B प्लस सी का वन डे का वर्क हुआ 1/15। अगर हम A प्लस बी प्लस सी में से B प्लस सी का वर्क निकाल दें तो A का बचेगा। तो A का वन डे का वर्क आ गया 1/10 माइनस 1/15। अगेन आप इनका एलसीएम लो, फिर से 60 आएगा। 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 6 इंटू 1 इज 6, माइनस 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 1 इज 4, 6 minus 4 is 2, 2/60 आ गया। इनकी हमने कटिंग की, 2 1 is 2, 2 30s are 60। तो C अगर अकेला करता है तो उसको 30 डेज, 1/30 वर्क वो वन डे में करता है, तो टोटल वर्क करने में उसको 30 डेज लगेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब हमारे पास रह गया C प्लस A का पता है हमें, A प्लस B प्लस C का पता है। तो अब हम A प्लस बी प्लस सी में C प्लस A माइनस करेंगे तो हमारे पास B का आ जाएगा। B के लिए आएगा 1/10 माइनस 1/20। अब 10 और 20 में 20 एलसीएम मिल रहा है हमें। 20 को 10 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 20 को 20 से डिवाइड करो 1, 1 इंटू 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1/20। तो B का वन डे का वर्क हो गया 1/20। तो फिर B ने अगर काम अकेले ने करना है तो उसको 20 डेज लगेंगे। तो तीनों के आंसर आ गए, टुगेदर उनका आंसर आ गया 10 डेज, मिलके अगर करते हैं 10 डेज में करते हैं। सी अगर अकेले को पकड़ा दिया काम करना तो वो 60 दिन लगा देगा। बी अगर करेगा तो 20 दिन में ही खत्म कर देगा। ए करेगा तो 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम एंड वर्क वाले सम्स हैं, ये इसमें हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, स्पीड होती है। कई लोग स्लो वर्कर होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, कई लोग स्पीड से करते हैं। तो यहाँ आप देखो सब में तीनों में फर्क है ना, हमने तीनों कैलकुलेट कर लिए। क्या बेटा अब समझ आ गया? ओके, चलो ठीक है, ये वाला सम आपको समझ आ गया। अब मैं ऐसा सम दूं तो आप कर सकते हो। ओके, P and Q together can do a piece of work in 10 days. Q and R can do the same work together in 12 days. While P and R can do together in 15 days. How long each will take to do it separately? P और Q मिलके करते हैं तो 10 दिन में, Q और R 12 दिन में, P और R 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अगर अकेले अकेले करेंगे तो कितने कितने दिन लगेंगे उनको, P को, Q को और R को। ठीक है, अब आप करो इसको। एक मिनट देखती हूँ। नहीं बेटा, P प्लस Q प्लस R
हाँ नहीं, मैंने दिया था P और Q का 10 दिन, Q और R का 12 दिन और P और R का 15 दिन, ऐसे दिया। कितना आया? नहीं, गलत है बेटा। हाँ यस, गलत है। देखो पहले P प्लस Q का 1/10 हो गया, Q प्लस R का 1/12 हो गया और Q प्लस R का 1/15। तीनों को ऐड कर दो तो 2 टाइम्स आएगा P प्लस Q प्लस R। ये P प्लस 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R कितना आया आप लोगों का? 15/60 आया। इसकी कटिंग करो, 1/4 हो जाएगा। फिर ये 2 टाइम्स है तो 2 भी उधर आके डिवाइड होगा 1/4 के साथ, तो ये 1/8 हो जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R का 1 डे का वर्क हो गया 1/8। अब P का 1 डे का वर्क P प्लस Q प्लस R के 1 डे के वर्क में से Q प्लस R के 1 डे का वर्क माइनस कर दो, 1/8 माइनस 1/12। नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी करते हैं। 1/8 माइनस 1/12 एलसीएम। हाँ एलसीएम लो 8 और 12 का, सीधा नहीं माइनस कर सकते आप। नहीं बेटा, 1/8 माइनस 1/12, 8 और हाँ 8 और 12 का एलसीएम लो, 24 आएगा। 24 को 8 से डिवाइड करो, 3 इंटू 1 इज 3। अब कंप्लीट। हाँ 24। फिर 24 को 12 से डिवाइड करो, 2 इंटू 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 1/24। तो 24 डेज हो गया ना पी का। इसी तरह क्यू का निकाल लो, 1/8 माइनस 1/15। ये आप सॉल्व करो। नहीं बेटा, 2 कैसे आएगा? 1/8 माइनस 1/15। 1/8 में से 1/15 को माइनस करना है, तो 8 और 15 इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आया? यस। अब 120 को 8 से डिवाइड, नहीं 120 को 8 से 15। हाँ फिर माइनस 120 को 15 से डिवाइड करो, 8 इंटू 1 इज 8। तो 15 में से 8 माइनस करो, 7/120। ये Q का 1 डे का वर्क है, तो Q इसको पूरा कैसे कर सकता है, कितने टाइम में? 7/120 को 1 से डिवाइड किया, सॉरी 1 को डिवाइड किया 7/120 से, तो ये बन गया 120/7 डेज। ये Q का अकेले का काम। मेरी आवाज अभी भी नहीं ठीक आ रही? अभी भी नहीं आ रही? चलो आप लोग अपना म्यूट कर लो, हमारी नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप म्यूट कर लो, ये वाला सम कर लेते हैं, फिर क्लास का भी टाइम हो गया ओवर। अब ठीक है? हाँ आप सब, हाँ ठीक है, बस आप लोग म्यूट रखो, मैं अब समझा रही हूँ आपको। अब हमने 7/120 आया था 1 डे का वर्क Q का, तो Q कैन कंप्लीट द वर्क इन 120/7 डेज। इसी तरह से R का 1 डे का वर्क होगा P प्लस Q प्लस R का 1 डेज वर्क माइनस P प्लस Q का 1 डेज वर्क, तो 1/8 माइनस 1/10। 8 और 10 का एलसीएम लो, 40 आया। 40 को 8 से डिवाइड करो, 5 इंटू 1 इज 5, माइनस 40 को 10 से डिवाइड किया 4 इंटू 1 इज 4। अब 5 माइनस 4 होता है 1/40। तो R अगर अकेला करता है तो उसका 1 डे का वर्क है 1/40, तो पूरा काम करने में उसको 40 डेज लगेंगे। तो हमारे आंसर्स है P कैन डू इट इन 24 डेज, Q कैन डू इन 120/7 डेज एंड R कैन डू इट इन 40 डेज। इज इट क्लियर नाउ? चलो अब आप लोग अनम्यूट करके मुझे बताओ, अभी टाइम एंड वर्क की थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले एक दिन। कौन से? कैसे बेटा? वंदना, कौन से क्वेश्चंस? अच्छा चलो हम कल ना यही वाला टॉपिक फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? एक आधा दिन और कर लेते हैं इस टाइप के, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। ओके बाय बाय। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन अभी आपको अच्छे से आया नहीं है। हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ जी। एक मिनट मैं देखती हूँ, मैंने बंद कर दिया था। हाँ पी का P24, ठीक है, और Q का 7 अच्छा ठीक, ओके। ये Q का 7/120। हाँ बोलो रमेश। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, वो भी करवा दूंगी। हाँ आते हैं, ठीक है।
चलो मैं ढूंढती हूँ अपनी बुक्स में उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।